बच्चों आज हम कक्षा 6 में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 की, जिसका पहला सवाल है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। देखिए 837 प्लस 208 प्लस 363 इनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे तो बचपन से हम करते आए हैं कि योग कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नई बात है वो ये है कि हमें उपयुक्त क्रम में अरेंज करके उनका योग ज्ञात करना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तीन संख्याएं हैं 837, 208 और 363। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को योग पहले करेंगे। इन दोनों का योग करने से क्या होगा अभी हम बताएंगे आपको, और इन दोनों का योग करने के बाद 208 को जोड़ देंगे। तो जैसे पहले 837 का और 363 का योग करते हैं, फिर जो इनका योगफल आएगा उसमें 208 जोड़ देंगे। तो 837 और 363 का जो योगफल होगा वो 1200 होगा, और इसका 208 जोड़ देंगे तो 1408 पूरा आंसर बन जाएगा। देखिए क्रम में लगाने से ये प्रॉफिट हुआ है कि जैसे 837 और 363 था, तो 7 3 10, 6 3 9 और 8 3 11 और 1 12, 7 3 10, 6 3 9 1 10 है ना, और 8 4 12, 1200 आ गया। ठीक है, तो 1200 में 208 को जोड़ना आसान होता है। यदि आप इसको ऐसे करते, पहले 837 लेते फिर 208 जोड़ते, तो 8 7 15, 3 1 4, 8 10 है ना, तो आंसर सब में आता है। लेकिन क्रम में अरेंज करने से ये होता है कि जो योगफल की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका जो बी नंबर है वो आपके लिए होमवर्क है। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न में, कह रहा उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह हमें गुणा करना है। ठीक है, सिस्टम वही है, क्रम में लगाकर। इसका भी एक सवाल आप देखिए, बाकी आप करेंगे 2 गुणे 1768 गुणे 50। अब इसमें आप पहले इनका गुणा करते हो फिर इनका करते हो तो भी आसान है, लेकिन आप पहले इन दोनों करते हो तो भी आसान। लेकिन क्रम में लगाने से देखिए क्रम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे हम 2 का और 50 का। सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2 का और 50 का, तो ये हमें बिना किए मालूम है कि 50 दूनी 100 होता है। ठीक है, और 1768 पहले से है, फिर हम 1768 में 100 का गुणा कर देंगे। अब होता यह है कि इन दोनों गुणा करना आसान है, ये प्रक्रिया आसान हुई। फिर 1768 में 100 गुणा करेंगे, ये प्रक्रिया भी क्या है, आसान है। तो आसान प्रक्रिया बनाने के लिए उपयुक्त क्रम में लगाने से आपका जो सवाल है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब बाकी जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल में, क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, यहाँ सब कुछ करना है। ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे इस प्रकार से ताकि सवाल हमें आसान लगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 297 गुणा 17 कर दें, इन दोनों गुणा आप पहले कर दो, फिर कर दो इन दोनों का, फिर जो इससे गुणनफल आए और जो इसका है उन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे करेंगे हम थोड़ा सा अरेंज करके। कैसे, आप देखिए पहला पद क्या है, 297 गुणा 17, फिर प्लस है, और दूसरा पद है 297 गुणा 3। तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इस वाले पद में भी है और जो इस वाले पद में भी है। तो हम ध्यान से देखें तो 297 आपका इस वाले पद में भी है और इस पद में भी है, तो हम इन दोनों पदों में से 297 कॉमन यानी कि बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे ये वाला पद है, इस वाले पद से 297 बाहर आ गया, तो अब क्या बचा आपके पास, केवल 17 लिख दीजिए आप, फिर प्लस का चिन्ह है लिख दीजिए, और इन दोनों में से 297 बाहर आ गया तो क्या बचा, केवल 3 बचा, तो आप वो लिख दीजिए। फिर 297 और यहाँ 17 और 3 जुड़ जाएंगे, 17 3 20। ठीक है, फिर 297 गुणा 20 करोगे तो आपका 5940 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के सवाल। कल हम बात करेंगे शेष प्रश्नावली की। धन्यवाद।